विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हमने मंत्रिमंडल के अधिनायक तत्वों के संबंध में, मंत्रिमंडल की तानाशाही के कारणों के संबंध में बिंदुवार विवेचन किया। मंत्रिमंडल की तानाशाही वह तानाशाही है जिसे अधिकतम प्रचार के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जो सदा ही आलोचना की कसौटी पर कसी रहती है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है, तथा जिसे अविश्वास के प्रस्ताव और अगले चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है। लावेल महोदय ने अपनी इस खूबसूरत टिप्पणी के माध्यम से मंत्रिमंडल के अधिनायक को दर्शाया है। ब्रिटिश शासन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर है। आपको भी विदित है, सिद्धांत है वहां मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल अधिनायक के रूप में स्थापित हो गया है। संसद मंत्रिमंडल की रबड़ की मोहर या मंत्रिमंडल के आदेशों का रजिस्टर मात्र रह गई है। कल इस संबंध में हमने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल की तानाशाही के कारणों में दलगत अनुशासन, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा, लोक सदन के विघटन का अधिकार, संसद की कार्यविधि, संसदीय जीवन और प्रदत्त व्यवस्थापन, आपातकालीन स्थिति, प्रशासकीय न्याय, द्विदलीय व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की। और आज की वीडियो में हम क्या मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है, इस संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। यह सच है कि रैमजो मोर, लॉर्ड हेवर्ट इत्यादि विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायक तंत्र है, मंत्रिमंडल तानाशाही है, लेकिन लावेल महोदय, मैथियोट महोदय, जेनिक्स महोदय और लास्की महोदय, इन्होंने इस मत का खंडन किया है, विरोध किया है कि मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं होता है। इन विद्वानों के अनुसार मंत्रिमंडल पूर्ण अधिनायक न आज है न कभी बन सकता। लावेल इस संबंध में कहना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता एक ऐसी निरंकुशता है, एक ऐसी तानाशाही है जिस पर निरंतर आलोचना की गोलाबारी होती रहती है, और जो पब्लिक ओपिनियन की शक्ति, जनता की शक्ति, जनमत, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका और आगामी चुनाव की प्रत्याशा से सीमित रहती है। अर्थात पब्लिक ओपिनियन की पावर, अविश्वास प्रस्ताव की पावर और आगामी चुनाव की संभावना इस पर नियंत्रण रखती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसी संबंध में लॉस्की महोदय कहते हैं कि पार्टी की शक्ति के कारण, दल की शक्ति के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि अवश्य हो गई है, लेकिन उसे तानाशाह कभी नहीं कहा जा सकता। और इसी संबंध में डाइसी महोदय कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। एमरी ने लिखा है, उत्तरदायी नेतृत्व का शासन और संसद द्वारा उत्तरदायी आलोचना ब्रिटिश सारांश है। विद्यार्थियों, मित्रों, मंत्रिमंडल की तानाशाही के संबंध में
तानाशाही नहीं है, इसके संबंध में लावेल महोदय, लास्की महोदय, डाइसी महोदय के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण और अपने विचारों को जो यहाँ व्यक्त किया है, उस पर विश्लेषण करने के पश्चात अब हम मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है, इसके कारणों को स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहला कारण विपक्षी दल का होना है, विरोधी दल का होना है। मंत्रिमंडल किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों की न्याय संगत आलोचना की अवहेलना चूंकि नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो पब्लिक ओपिनियन चूंकि उसके विरोध में हो जाएगा, इसलिए पार्टी भी ये कहती है, जिस दल की सरकार भी ये सोचती है कि विरोधी दल उसकी आलोचना करेगा। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम कहें तो सन 1936 में लोक सदन में मंत्रिमंडल के ही दल का चूंकि बहुमत था, लेकिन फिर भी उसे विपक्षी दल की आलोचना और पब्लिक ओपिनियन पर ध्यान देते हुए सैमुअल हॉर को हटाना पड़ा। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार विपक्षी दल, विरोधी दल मंत्रिमंडल को तानाशाह नहीं बनने देता। दूसरा जो कारण हमको यहां दिखाई देता है वो है संसद का कंट्रोल, संसद का नियंत्रण। संवैधानिक रूप से ब्रिटिश संसद के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें वह तलवार की तरह मंत्रिमंडल के सिर पर लटका सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका काम तमाम कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद के पास विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अधिकार होते हैं। चूंकि प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों को गलत काम करने से समय समय पर संसद के द्वारा ही रोका जाता है और संसदीय आलोचना द्वारा जनमत उसके विरुद्ध किया जा सकता है, पब्लिक उसके विरुद्ध की जा सकती है। कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल की गलतियां बताई जा सकती है। निंदा, अविश्वास के प्रस्तावों के द्वारा उसे त्यागपत्र देने के लिए, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोक सदन के सदस्यों को ऊपर अपनी इच्छा को मनचाहे ढंग से थोपा जा सकता है। उसे अपनी बात समझानी पड़ती है, उसे लोक सदन के प्रति आदर का भाव रखना पड़ता है। ब्रिटिश संसद किसी तानाशाही के नीचे काम करने वाला विधानमंडल नहीं है। मित्रों, विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि संसद भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करके उसे तानाशाह नहीं बनने देता। तीसरा मुख्य कारण मंत्रिमंडल को तानाशाह नहीं बनने के पीछे जनमत का भय है, पब्लिक ओपिनियन का भय है, जनता का भय है। चूंकि मंत्रिमंडल जनमत को असंतुष्ट करके कोई भी कार्य नहीं कर सकता और उसे आगामी चुनाव के लिए भी अपना चुनाव क्षेत्र तैयार करना होता है, और कोई भी मंत्रिमंडल जनता की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ समय बाद तो उसे जनता के दरवाजे पर ही वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। सन 1940 ईस्वी में जनमत ने ही चैम्बरलोन की सरकार को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था। इस बात से भी आप वाकिफ हैं। सन 1956 में जनमत ने ही ईडन से त्यागपत्र करवाया था। इस बात से भी आप वाकिफ हैं। और लॉस्की के मत के अनुसार यह उत्तम होगा कि जिसे मंत्रिमंडल की तानाशाही कहा गया है उसे जनता की भावना से उत्प्रेरित देशभक्ति कहा जाए। मित्रों, विद्यार्थियों, विरोधी दल, संसद का नियंत्रण, जनमत का भय, जनता का भय मंत्रिमंडल को कभी भी किसी भी रूप में तानाशाह नहीं बनने देते। इसके अलावा अगला जो कारण है वो है सम्राट का विरोध, राजा का विरोध, राजा का डर। मित्रों, विद्यार्थियों, राजा भी मंत्रिमंडल की तानाशाही पर प्रबल नियंत्रण रखता है। राजा शासन नीति और सरकार के कार्यों की आलोचना भी कर सकता है। सम्राट मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है
यदि मंत्रियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किया, विरोध में कार्य किया और राष्ट्र पर कोई संकट आ गया तथा जनता को यह बात मालूम हो गई कि सम्राट की चेतावनी के बाद भी यह कार्य किया गया है, तो आगामी चुनावों में मंत्रियों से प्रतिशोध लिए बिना जनता नहीं रहेगी। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार सम्राट का विरोध भी मंत्रिमंडल को किसी भी प्रकार से तानाशाह नहीं बनने देता। विरोधी दल संसद का नियंत्रण, जनमत का व्यय और राजा अथवा सम्राट का विरोध के विश्लेषण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में चूंकि विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वान मंत्रिमंडल को तानाशाह के रूप में मानते हैं। मैथियोट, लावेल, एनिक्स आदि विद्वानों ने मंत्रिमंडल को तानाशाह नहीं दिया, जबकि रैमजे मोर, लॉर्ड हेवर्ट आदि विद्वानों ने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायक तंत्र को, अधिनायकवाद को स्पष्ट किया। जहां तक रैमजे मोर के मत का प्रश्न है, इसमें कोई अतिशयोक्ति प्रतीत हमें नहीं होती कि यह अतिरंजनीय है कि मंत्रिमंडल तानाशाह है। चाहे कैसा भी मंत्रिमंडल हो, उसे दिन प्रतिदिन लोक सदन का और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल का भय तो रहता ही है, डर तो रहता ही है। वे सदा अधिनायक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। उसकी स्थिति अधिनायक की न होकर शासन के केंद्र की है, शासन व्यवस्था को चलाने की है। लास्की ने भी इस संबंध में कहा है कि यह सोचना गलत है कि मंत्रिमंडल के हाथ में शासकीय शक्ति एवं सत्ता संकेंद्रित होने से संसद के सम्मान को ठेस पहुंचती है या उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इसका कारण यह है कि वास्तव में संसद का कार्य शासन करना नहीं है, उसका कार्य तो मंत्रिमंडल की आलोचना करना है। जेनिक्स ने भी यही बात कही है, सरकार का काम है शासन करना और कॉमन सभा का काम आलोचना करना है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है इस संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया और अगली वीडियो में हम, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिटिश संसद के संबंध में जो दो सदन हैं, लोकप्रिय सदन कॉमन सभा और उच्च सदन लॉर्ड सभा, इस संबंध में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम हम ब्रिटिश संसद की जो कॉमन सभा है, ब्रिटिश संसद की जो प्रभुसत्ता है, इस पर अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।